हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। हमने पिछले क्लास में लेसन 3 पढ़ा था। नई सारिका बुक का लेसन 3 पढ़ा था। आज हम लोग उसी लेसन पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो हम लोगों ने लेसन 3 पढ़ा था, पार्ट 3 डमरू। पहले बताइए कि उससे कुछ सीखा। अच्छी तरह बात कर रहे हैं सबसे, घर में मम्मी पापा से, घर के बड़े लोगों से, छोटे भाई बहनों से। अगर वैसा कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर और बाकी अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 24 या पेज 24 में मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। इनमें मौखिक लिखा है लेकिन इन्हें आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्नों में से, सोचिए और बताइए। आपने पढ़ा, आप बताइए। अब आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। क, किसान किस गांव में रहता था? किसान रामपुर गांव में रहता था। डमरू का स्वभाव कैसा था? ये प्रश्न आप समझ रहे हैं। डमरू का स्वभाव बताना है, किस तरह का था, वो किस तरह का बच्चा था। तो डमरू शैतान बच्चा था, उसे दूसरों को परेशान करने में आनंद आता था। ऐसा था ना, वो दूसरों को परेशान करने में उसे अच्छा लगता था। क्या करें, लेकिन अच्छा ये हुआ कि अंत में वो अच्छा बच्चा बन गया। तो डमरू का स्वभाव आपको शुरू का स्वभाव बताना है, बात का नहीं बताना है। तो पहला स्वभाव उसका एक बार और रिपीट कर लेते हैं। उसका कैसा स्वभाव था? डमरू शैतान बच्चा था, उसे दूसरों को परेशान करने में आनंद आता था। ग, किसान की बड़ी बेटी का नाम बताइए। किसान की बड़ी बेटी का नाम शगुन था। इसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर हैं, सोचिए और लिखिए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, किसान के कितने बच्चे थे? किसान के कितने बच्चे थे? 1, 2, 3 या 4? 3। तो 3 के सामने जो बॉक्स है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। ख, किसान की बड़ी बेटी किस कक्षा में पढ़ती थी? दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी में या फिर 5वीं कक्षा में? चौथी कक्षा में पढ़ती थी। किसान ने अपने बेटे का नाम डमरू क्यों रखा? इसमें बड़े मज़ेदार विकल्प हैं। देखिए, क्योंकि वो डमरू बहुत पसंद करता था। दूसरा है क्योंकि वो डमरू बनाता था। अच्छा, खेत में काम नहीं करता था, डमरू बनाता था। तीसरा, क्योंकि वह शिव भक्त था। ये सही है, वह शिव भक्त था, इसीलिए उसने बेटे का नाम डमरू रखा। और चौथा में लिखा है उपर्युक्त सभी कारण। उपर्युक्त माने ऊपर जो कहे गए हैं। ये इस तरह का ऑप्शन भी आता है आपके एग्ज़ाम्स में भी, और कई अलग तरह के एग्ज़ाम्स में भी मैंने देखा है। तो इसमें क्या होता है ना, जिनको आंसर आता है वो लोग तो तुरंत जान जाते हैं कौन सा आंसर सही है। जिनको नहीं आता है तो उनको लगता है चलो कोई नहीं आ रहा है, सब में से किसी को लास्ट वाले को कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए सारे आंसर जब ऐसा होता है उपयुक्त सभी कारण, तो उसमें बहुत ख्याल करके आपको, अगर एक आंसर भी मैच नहीं हो रहा होता है ना, तो आपको उसको पूरा ध्यान देना होता है और जो आपको ठीक लगे वही चुनना होता है। चलिए, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही था? क्योंकि वह शिव भक्त था। यहाँ पर वह किसके लिए आया है? किसान के लिए। दूसरा प्रश्न आया इसके बाद, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको चुनकर, उनमें से चुनकर आपको सही शब्द खाली स्थानों में भरना है। क, छुटकी हर वक्त से उसकी करती और रोती रहती। जहाँ पर मैं थोड़ा रुक रही हूँ वहाँ पर खाली स्थान है। तो छुटकी हर वक्त माँ बाबा से उसकी शिकायत करती और रोती रहती। ख, डमरू दूसरी, यहाँ पर खाली स्थान है, में पढ़ने वाला छात्र था। तो डमरू दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था। डमरू को खाली स्थान हुआ कि मेरी ही आवाज़ में कौन बोल रहा है? डमरू को आश्चर्य, यहाँ आपको क्या भरना है? आश्चर्य। डमरू अपने खाली स्थान से लिपट गया। डमरू अपने पिता से लिपट गया। लास्ट वाला, किसान और उसका परिवार चहकने लगे। इसके बाद आपके पास में एक तरह के प्रश्न हैं जो कि है, अवतरणों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
अवतरण माने किसी कहानी से कुछ हिस्सा लिया है और उसको यहाँ पर दे दिया गया है और उससे रिलेटेड या उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, उनके जवाब आपको लिखने हैं। तो पहला है क, छुटकी हर वक्त माँ बाबा से उसकी शिकायत करती और रोती रहती। पहला प्रश्न इससे क्या बना, छुटकी कौन थी? तो बताइए कौन थी छुटकी? छुटकी डमरू की छोटी बहन थी जिसे डमरू हर वक्त परेशान करता रहता था। प्रश्न 2, छुटकी किसकी शिकायत करती थी? छुटकी अपने माँ बाबा से अपने भाई डमरू की शिकायत करती थी। तीसरा, डमरू छुटकी को कैसे परेशान करता था? डमरू छुटकी की पेंसिल छीन लेता, कभी रबड़ घुमा देता, याद है ना, पढ़ा है ना आपने, कभी कॉपियाँ फाड़ देता और कई बार उसकी गुथी हुई लंबी चोटी भी खोल देता था, जिससे छुटकी बहुत परेशान हो जाती थी। आखिरी है, छुटकी कब नाचने लगी? कारण लिखिए। आपको याद है छुटकी कब नाचने लगी? वो एक जो घटना हुई थी ना गेंद वाली, उस घटना के बाद जब डमरू घर आया और उसके पिताजी ने उसको कुछ अच्छी बातें बताई और डमरू ने एक अच्छा बच्चा बनने का प्रण लिया, तो उस समय में छुटकी खुशी से नाचने लगी। लेकिन हम इतना बड़ा पैसेज को, इतनी बड़ी चीज़ को हम इस प्रश्न के उत्तर में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको हम छोटा करके लिखेंगे। वो इस तरह से लिखेंगे, कुएं में गेंद गिरने की घटना के बाद डमरू ने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि वह अब कभी छुटकी को तंग नहीं करेगा। यह सुनकर छुटकी खुश होकर नाचने लगी। और एक अवतरण है, वो है, डमरू को इस बात का एहसास हो गया था कि वह गलत व्यवहार करेगा तो लोग भी उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसका नंबर क्या है? ख के आगे लिखा है ये। एक बार और पढ़ते हैं इसको। डमरू को इस बात का एहसास हो गया था कि वह गलत व्यवहार करेगा तो लोग भी उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, डमरू को यह एहसास किस प्रकार हुआ? डमरू के पिता ने जब उससे यह कहा, यदि तुम लोगों से अच्छा और मीठा बोलोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे अच्छा और मीठा बोलेंगे। कुएं से आने वाली आवाज़ को याद कर उसे अपने पिता की कही बात सच्ची लगी और उसे यह एहसास हो गया। 2, डमरू किस तरह का गलत व्यवहार करता था? डमरू एक शरारती बच्चा था। वह घर पर अपनी छोटी बहन को परेशान करता था तथा अपनी कक्षा में भी शरारतें करता रहता था, जिसकी वजह से उसके अध्यापक शिकायत लेकर घर आते थे। डमरू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके गलत व्यवहार को देखकर उसके माँ बाप भी चिंतित थे। तो एक या दो गलत व्यवहार नहीं थे, एक तो शरारती था, दूसरा बहन को परेशान करता था, कक्षा में भी शरारतें करता था और पढ़ाई भी ढंग से नहीं करता था। ये सारे गलत व्यवहार देखकर उसके माँ बाप भी चिंतित हो गए थे। अब एक प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी को कड़वी बात कही है? उसका परिणाम क्या हुआ? अपना अनुभव लिखिए। आपके साथ ऐसा हुआ है अगर, तो उसका परिणाम फिर क्या निकला, इस बारे में आप अपना अनुभव इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तब तो मैं जानूंगी कि आपने इससे कुछ सीखा है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा मिस ने, तीसरा वाला। इसके बाद चलिए अब हम पेज नंबर 25 में ही भाषा बोध एक है आपका, उसमें से जो प्रश्न है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब हम बार बार कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं और बार बार हम उसी नाम को बोलते जाते हैं, जैसे कि राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम कल आया, राम ने नीली शर्ट पहनी है, राम खाना खा के आराम करेगा। हम बार बार संज्ञा शब्द को बार बार दोहराते नहीं हैं, उसकी जगह पर कुछ शब्दों को प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम खाना खा रहा है, वो कल आया, उसने नीली शर्ट पहनी है। तो इस तरह के जो शब्द उसने, वे, वह, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं सर्वनाम। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास 3 में आप पढ़ चुके हैं।
सर्वनाम भी दो तरह के होते हैं। जिस तरह से संज्ञा शब्दों के एक वचन या बहुवचन होते हैं, सर्वनाम के भी होते हैं। तो एक वचन के सर्वनाम शब्द क्या है? वह, उसने, मैं, मैंने, मुझे, इसने, यह। बहुवचन के क्या है? वे, उन्होंने, हम, हमने, हमें, इन्होंने, ये। तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। कुछ इसमें से बहुवचन के हैं और कुछ एक वचन के हैं। इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। ये काम आप खुद करेंगे, इनसे वाक्य बनाइएगा। चलिए अब अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 26 या 26। विशेषण आप जानते हैं ना, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की खासियत या विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठी वाणी, तो मीठी वाणी में विशेषण क्या है? मीठी। वाणी क्या है? विशेष्य। मीठी शब्द वाणी की विशेषता बता रहा है, तो वाणी विशेष्य है, वो चीज़ है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब हमें क्या करना है? हमको नीचे जो वाक्य दिए हैं उनमें से विशेषण और विशेष्य को छांट कर उनके सही स्थान पर लिखना है। यहाँ पर कॉलम्स बने हैं, एक विशेषण के लिए, एक विशेष्य के लिए। तो पहला है, उदाहरण करके आपको दिखाया गया है वाक्य, किसान के 3 बच्चे थे। यहाँ पर कौन सा शब्द बता रहा है विशेषता? 3। तो 3 विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चे। तो बच्चे को हमने विशेष्य के नीचे लिखा है। ये बुक में ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको करना है क, वह कठोर वाणी बोल रहा है। तो इसमें विशेषण क्या है? कठोर, और विशेष्य क्या है? वाणी। ख, उसकी पत्नी भोली थी। कौन भोला था? पत्नी। तो भोली क्या है? विशेषण, और पत्नी क्या है? विशेष्य। ग, किसान कड़ी धूप में काम कर रहा था। धूप की खासियत क्या है? कड़ा होना, तो इसीलिए कड़ी आपका विशेषण है और धूप विशेष्य है। अब है नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द तो आप जानते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है क, ईमानदार, बेईमान। ख, छोटा, बड़ा। ग, अच्छा, बुरा। घ, अधिक, कम। ग, अंधकार, अंधकार, प्रकाश। गांव, शहर। पीछे, आगे। अंदर, बाहर। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। पर्याय माने दूसरा, वाची मतलब बताने वाला। अगली बार पर्यायवाची नहीं कहेंगे आप लोग, है ना? सब नहीं कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं पर्यायवाची। ये पर्यायवाची नहीं है। पर्याय माने दूसरा, वाची बताने वाला, या फिर समानार्थी शब्द, दोनों का मतलब एक ही है। तो क है किसान, कृषक, हलधर। हल धर, हल क्या होता है? जिससे किसान खेत जोतता है। धर मतलब हल को रखने वाला, तो इसका नाम बता दिया हलधर। ऐसे टुकड़े करके याद करेंगे ना, बहुत जल्दी याद भी होगा आपको। ख में है पत्नी, भार्या, और दूसरा शब्द है अर्धांगिनी। ग, बेटा, पुत्र, सुत। घ, शिव, शंकर, महेश। घर, गृह, आलय। च, पाठशाला, विद्यालय, विद्यागृह। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप कौन कौन सा काम अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे।
तो आप लिखेंगे इसमें क्लास वर्क नोटबुक में मौखिक प्रश्न उत्तर, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, अवतरणों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना, और बाकी सारा काम आप लोग अपनी बुक में ही करेंगे। जितना ग्रामर का वर्क है और ये जो वाक्य प्रयोग है वो भी आप अपनी बुक में ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पढ़ के अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।